दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जब कंज्यूमर को महंगी बिजली खरीदनी ही है तो वो एक छोटा जनरेटर लगा ले और पेट्रोल और डीजल से ही अपना जितना भी एनर्जी हो वो अपना ले, कुछ इन्वर्टर लगा के चार्ज भी कर ले। या फिर अगर सोलर एनर्जी का मामला है तो बिना ग्रिड का ही सोलर पावर प्लांट लगा ले। तो इसमें इतना तामझाम करने की क्या ज़रूरत है, या कोई एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी या एक कोई बड़ा कॉरपोरेट उस फंक्शन को उसको वो काम क्यों दिया जाए। दूसरे छोर पे आते हैं, दूसरी तरफ समझते हैं। दोस्तों आमतौर पे सेंट्रलाइजेशन हो या कोई बड़ा कॉरपोरेट हो, अगर वो किसी फील्ड में आ रहा है तो अगर वो कंज्यूमर को बेनिफिट नहीं दे पा रहा है या वो तब भी महंगी बिजली उसको दे रहा है तो वो मॉडल अपनाने की ज़रूरत क्या है। सोलर एनर्जी की फील्ड अभी डेवलप हो रही है और इसमें आगे बहुत सारे इनोवेशंस होने भी हैं। और जहाँ तक सूरज की बात करें तो भारत में ज़्यादातर स्टेट में वो ज़्यादातर समय उनकी कृपा सूर्य भगवान की रहती ही है। तो जब कंज्यूमर को महंगा बिजली मतलब उसको पे करना ही है तो किसी एक को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय, भले ही वो बढ़िया सिस्टम ला रहा हो, सेंट्रलाइज सिस्टम के साथ हो, बड़ा कॉरपोरेट हो, लेकिन फिर भी अगर कंज्यूमर को पे करना ही है तो उससे बेटर ये है कि हम उसको फ़ायदा पहुंचाने के जगह हम अलग अलग राज्य जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल्स लें। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब छोटे छोटे प्लांट्स अलग अलग स्टेट्स में, और कंपनीज भी अलग अलग रहें और सारे स्टेट्स इंडिपेंडेंट हों उसको डेवलप करने का, अलग अलग राज्य अपने हिसाब से। छोटे प्लांट हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल में क्या होगा कि लेबर की कॉस्ट बढ़ सकती है, प्लस एक प्लांट को कई प्लांट में तोड़ेंगे तो इन्वेस्टमेंट और जो मशीनों का खर्च है वो भी बढ़ सकता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल से क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और क्या बोलते हैं, शॉक नहीं आएगा। कोई बड़ी कंपनी अगर शॉक में चली जाए किसी कारण तो पूरा सिस्टम डिसमेंटल होने करार में होगा। तो वहीं छोटे छोटे जो डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल्स रहेंगे, जो बहुत तरह की कंपनियां रहेंगी और अलग अलग जगह उनका सीमित दायरा रहेगा, तो वो शॉक में भी नहीं जाएंगी। इंडिपेंडेंट यूनिट्स अपना शॉक लेती रहेंगी। प्लस जब आप इस तरह का वेरिएशन लाएंगे अलग अलग राज्य में तो ऐसा भी नहीं है कि हमेशा स्टेट को या लोगों को सस्ती बिजली चाहिए तो वो सेंट्रलाइजेशन और बड़ी कंपनी अब उस मॉडल तरफ भागेंगे। लेकिन जब स्थिति इस तरह हो जाती है कि अब कल ही का जैसा सुनने में आया, क्या पता सही है कि गलत, कि अगर कंज्यूमर को ज़्यादा पे करना ही है और इमरजेंट सेक्टर है तो आप सीधे सीधे भाई अलग अलग स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल्स का प्रयोग करिए। शुरू में भले ही कॉस्ट ज़्यादा कंज्यूमर पे करेगा, लेकिन कम से कम उसका फ़ायदा जो असल में होगा वो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज को होगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। प्लस आगे चल के जब वो मार्केट में एक दूसरे कैप्चर करेंगे तो उनका ऑलरेडी जो बिजली का कॉस्ट है वो भी कम होने लगेगा। और ख़ासकर इमर्जिंग सेक्टर्स में जहाँ टेक्नोलॉजी सोलर की है, इनोवेशंस आए दिन होते रहेंगे, तो वो इनोवेशंस में भी खर्च करेंगे। तो हमें इस तरह से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जनरली कभी कभी जैसा कि मॉल खुलता है तो मॉल में बहुत सारी स्कीम्स मिल जाती हैं, तो छोटे छोटे दुकानदारों से मॉल वहाँ आप चले जाते हो, बड़े बड़े मॉल्स में आप सामान लेना चालू कर देते हो। तो वहाँ एक हित दिखाई पड़ता है कंज्यूमर के लिए कि यार चलो हमको नॉर्मल दुकान से, किराने की दुकान से वहाँ सस्ता मिल रहा है, स्कीम भी हमको मिल रही है। और वैसे भी वो जो मॉल वाले रहते हैं या बड़े कंग्लोमरेट रहते हैं वो फ्यूचर ट्रेडिंग या कॉन्ट्रैक्ट के जरिए माल सस्ता खरीद भी लेते, सब कुछ है। तो वहाँ चलिए कुछ ना कुछ लॉजिक आता है। एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे को आप दरकिनार भी कर सकते हो कि रिटेल में जो इतने लोग बिजनेस में लगे थे उसके जगह पे मॉल से ले लिए, टेक्नोलॉजी का
प्रयोग हो रहा है, भले ही उतना एम्प्लॉयमेंट, लेकिन कंज्यूमर को फ़ायदा हो रहा है। वो बात अलग है कि जब रिटेल गायब हो जाए, जैसे सेब ओब इत्यादि में, हिमाचल इत्यादि में, तो उसके बाद मनचाहा फिर रेट आने लगता है, तो फिर शोषण भी होने लगता है। और कहीं मोनोपोली हो जाए तो फिर ये भी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन इनका भी एक फेज़ होता है ना, इसका भी एक फेज़ होता है। पहले कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क हो रहा होता है, तो उसके बाद क्या बोलते हैं, कंपनियां आती हैं, कंपनियां आपस में कम्पीट करती हैं, तो बड़ी छोटी कंपनी को हटाने लगती हैं, तो और बड़े होते जाते हैं। पर सोलर एनर्जी जैसे सेक्टर्स में जहाँ इनोवेशन इत्यादि ये सब कुछ है, वहाँ आप एकाएक एक कंपनी को और एक चीज़ को अगर प्रमोट किया जा रहा है, चाहे सीधे तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके जो भी कहिए, तो वहाँ अंतिम जो कैपिटलिज्म का जो सबसे वो है मोनोपोलिस्टिक नेचर, वो आप शुरू में ही अपना ले रहे हो। ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं। कल जो अमेरिका से केस आया अदानी जी के प्रकरण इत्यादि पे, मैं आरोपों को मैं निर्दोष ही मानता हूँ जब तक कि साबित ना हो जाए, उसमें कुछ देखता भी नहीं हूँ। लेकिन चूँकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उससे हमारे अच्छे रिलेशन है, वहाँ का कोर्ट का मामला है, तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स वो अलग चीज़ें से चलती है। और एविडेंसेस जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मीडिया में खबर इत्यादि आई है, तो हो सकता है कि वो जो भी एविडेंस हैं तो वो यहाँ की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ को भी यहाँ भी प्राप्त हों। अभी तक जो भी इंडरबैंक इत्यादि की जो भी रिपोर्ट आती थी या और भी दूसरे चीज़, तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इस तरह के नहीं बताए जा रहे थे जैसा कल मीडिया में आए जा रहे हैं। और यहाँ पे भी जो अपनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं, वो अगर इस तरह के रॉन्ग डूइंग्स इत्यादि के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस और उनको चेक करेंगे इत्यादि, उसको फॉलो अप करना चाहिए। अगर रेपुटेशन, और आप प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और रेपुटेशन भी है, ठीक है। कोई भी कंपनी, कोई भी, मैं किसी पे शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी चीज़ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो मुल्क नहीं हो सकता, उसकी रेपुटेशन से ज़्यादा वो नहीं हो सकता। और इस बीच में अनावश्यक बयानबाजी का भी कोई मतलब मुझे जान नहीं पड़ता है। लेकिन जो लीडर्स हैं वो अपनी बात रखेंगे ही। तो मोनोपोलीज जैसा है, मोनोपोलीज जो है, जैसे कल लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि वो मोनोपोलीज क्या है, कि वास्तव में बहुत सारी जॉब्स को भी हटाते हैं, कंपटीशन इनोवेशन का भी दायरा ख़त्म कर देते हैं, और अल्टीमेटली कंज्यूमर का भी शोषण इत्यादि दिखता है। प्लस डेवलपमेंट, जो मोनोपोलिस्टिक लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वही सोच रहे होते हैं, उनके हिसाब से ही डेवलपमेंट की परिभाषा हो जाती है। और जब बहुत सारे लोग इकोनॉमिक सर्किल या इकोनॉमिक चीज़ों से हटे रहते हैं, तो फिर उनकी जो विशेष हैं उनका कोई मतलब नहीं रह जाता है। एक्चुअली में इस तरह का मोनोपोलिस्टिक कल्चर को प्रमोट नहीं करना चाहिए। और मेरी उम्मीद है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हो या इस तरह के मुद्दे में जो भी जांच एजेंसीज़ हों, वो सब होनी चाहिए। और जो भी आरोप हो या जांच हो इत्यादि हो, उनको अपने मोटिव पे ही, अपने इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ को भी देखना होगा। और देश की साख से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। और देश की साख पर अगर इस तरह के, मतलब एक तरह के बड़े कॉरपोरेट को, और उस पर क्या बोलते हैं, और पता लगा कि बाहर की एजेंसीज जांच कर रही हैं, कोर्ट में मामला पहुंच जा रहा है, और यहाँ पर क्या बोलते हैं, उस तरह का कोई फॉलो अप एक्शन नहीं है, इनिशिएशन नहीं है, तो यहाँ पर एक्चुअली में सब कुछ इंस्टीट्यूशन से लेकर हर एक चीज़ों पर कैप्चरिंग इत्यादि के संदेह होने लगते हैं। इससे बेटर है कि आप सुओ मोटो लीजिए, कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या अपोजिशन की गवर्नमेंट जहाँ पे भी हो, तो वहाँ पे आप तत्काल जो भी आए हैं जिन 4 राज्यों में कि यहाँ इस तरह की प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ ये सब दिया गया है, तो आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है, इन्वेस्टिगेशन करने से क्या दिक्कत है। और वैसे भी ज़्यादातर मामले जो होते हैं, अपोजिशन कहता रहता है कि अपोजिशन के खिलाफ होते हैं। यहाँ तो अपोजिशन के खिलाफ, अपोजिशन रूलिंग स्टेट्स के खिलाफ एक बड़ी खबर आई है,
तो तत्काल इस पे जांच होनी चाहिए। अब आप ये दोहरा स्टैंडर्ड यहाँ पे अपना नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ अगर क्लोजनेस है सत्ता के, तो जहाँ सेंट्रल से जुड़े हुए स्टेट्स हैं तो वहाँ शायद ऐसी नौबत आई ही ना हो। तो बहुत चीज़ें इन्वेस्टिगेट करने की आवश्यकता है, और अगर एजेंसीज नहीं अच्छे से बढ़ती हैं तो इस विषय में देश की साख का प्रश्न है, और संविधान और सब कुछ जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वास्तव में पॉलिसी एनवायरनमेंट जो हैं वो कभी भी मोनोपोलिस्टिक या इस तरह के प्रोत्साहन या इस तरह की चीज़ों से नहीं हो सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन कंपटीशन कमीशन को और एक्ट करना पड़ेगा, और स्वयं अगर लॉ में या इस तरह की इन्फोर्समेंट की दिक्कत आ रही है तो स्वयं यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करना चाहिए, अगर जो भी उनके पास मामले इत्यादि हैं या रेगुलेशंस नहीं हो रहा है। सबसे जो डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट्स ये है कि जो एक आरोप जहाँ तक सुनने में आया कि डिस्क्लोजर नहीं हुआ है ना, यहाँ सेबी में मतलब फ़ंड जब रेज करने बाहर से रेज करने की बात हुई तो यहाँ पे भी डिस्क्लोजर नहीं हुआ है सेबी को या इत्यादि, मतलब जो एजेंसीज़ हैं कि उनके खिलाफ़ क्या जांच चल रही है, सब ऐसा कुछ है। ये डिस्क्लोजर इत्यादि ना होना, ये तो क्या बोलते हैं, ये तो इसमें मुझे तो सीधा सीधा कहीं ना कहीं सेबी की ही कमी दिखती है। कहीं गलत हूँ तो बात मानिएगा, गलती सभी से हो सकती है, या मान लीजिए मैं गलत हुई हूँ, कभी कभी ऐसा हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बाहर की अमेरिका में लोगों को दिख रहा है वहाँ की कोर्ट इत्यादि सब कुछ डिस्क्लोजर हुआ है कि नहीं यहाँ पर, वो इंडिया में और वहाँ दिख रहा है और यहाँ के एजेंसीज़ को पता ही नहीं है। एक छानबीन होनी चाहिए। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ कि अदानी जी काफ़ी अच्छा वर्क भी करते हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई एजेंडा इत्यादि भी हो, कुछ भी हो, लेकिन जब कोर्ट प्रोसीडिंग्स की बात है तो आपको केयरफुली होकर यहाँ के इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ को दूध का दूध और पानी का पानी, और स्वयं जो आप मदद करेंगे वास्तव में वो अमेरिका के एजेंसीज़ में जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं उनको भी मदद करेगा, सही कंक्लूज़न पे पहुँचाएगा। और आप पीछे हटते हैं, नहीं कुछ लेते हैं, तो यहाँ पे फिर चीज़ें गलत दिशा में चली जाएंगी बिना मतलब के। तो उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सर। हाँ, एक चीज़ ये भी कहनी थी कि जैसी खबर उठती है कि कंज्यूमर की जेब से पैसे निकाले जा रहे हैं बिजली के संदर्भ में, ऐसे ही कोयला वाला भी एक मामला आया था कुछ दिन पहले कि कोयला जो बाहर से आ रहा है ओवर वाइसिंग करके इत्यादि करके इधर उधर करके कई कंपनीज करके तो महंगा कोयला दिया जा रहा है, तो उससे भी बिजली का प्रभाव पड़ता है। तो एक्चुअली में मोनोपोली सिस्टम जब भी कभी होगा तो चरम में कंज्यूमर से मनचाहा रेट चीज़ों का होने लगेगा। बिजली ही नहीं, ये वर्ल्ड लेवल पे भी फिनोमेना है कि बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट जब सब चीज़ों पे हो जाते हैं, इक्का दुक्का हो जाते हैं, तो वो मन माफिक अपने रेट उस हिसाब से फिक्स करने लगते हैं। बहुत सी एसेंशियल चीज़ों पे ही, खान पान से लेकर बिजली तक की चीज़ों पर ही अल्टीमेटली ये असर जो पड़ता है हाउस होल्ड यानी घर को उनका लेवल कम करता है, उनकी कैरिंग कैपेसिटी और क्षमता कम करता है, और एम्प्लॉयमेंट इत्यादि का तो झाम ताम है ही, वो भी कम होता है। प्लस जब और दूसरे सेक्टर्स में भी जब अकाउंटेबिलिटी सिस्टम नहीं रहेगा और सब कुछ उसी हिसाब से चलेगा और पहुंच हर जगह बढ़ जाएगी, तो बहुत सारे प्रोजेक्टों में भी और भी दूसरे एस्पेक्ट्स देखे जा सकते हैं, जिसके कारण क्या बोलते हैं, चाहे जेब से पैसा जाए तो जाएगा ही, और प्रोजेक्ट में क्या बोलते हैं अगर अकाउंटेबिलिटी ना रहे, जैसे फैजान मुस्तफ़ा साहब अपने एक एपिसोड में बोल रहे थे कि बहुत बड़े कॉरपोरेट्स अब तो सारा काम प्राइवेट सेक्टर में ही होता है, तो अगर वो जनता को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं, ज़मीन से कोई प्रोजेक्ट ले जा रहे हैं या बिजली का इत्यादि का है, तो उनको बड़े बड़े कॉरपोरेट्स अगर लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, जी हाँ, वहाँ पे रेगुलेशन सिस्टम होना चाहिए, और गवर्नमेंट की तरह जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज रेगुलेट्स होकर काम करती हैं वैसे उनके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। बिना रेगुलेशन के फ्री मार्केट कभी भी डेवलप हो ही नहीं सकता है, ये बात हमको ध्यान रखनी चाहिए। हम मार्क्स को लाइक करें या ना लाइक करें, आइडियलिज्म उसका हमको अट्रैक्ट करता है, उसका एंड हमको अट्रैक्ट करता है, लेकिन गवर्नेंस मॉडल में अगर आप इनोवेशन और प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप चाहते हैं तो आपको मार्केट थ्योरी और कैपिटलिज्म से चलना है।
लेकिन अगर रेगुलेशन नहीं रहेगा मार्केट पे तो फ्री प्लेयर्स या दूसरे जो और कॉरपोरेट्स हैं, दूसरे और एंटाइटीज़ हैं, वो वर्क नहीं कर पाएंगे, कंपटीशन नहीं हो पाएगा, और कंपटीशन नहीं हो पाएगा तो अल्टीमेटली कंज्यूमर ही अफेक्ट होगा, रोजगार और इनोवेशन पे तो अफेक्ट पड़ेगा ही। उम्मीद है पॉलिसी एनवायरनमेंट का ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।